वो बेतहाशा भाग रही थी, टांगों में सकत न थी, फिर भी हिम्मत जताकर वो मुसलसल भागे जा रही थी। कुछ रास्ते, कहीं मिट्टी कहीं कीचड़, और दोनों तरफ लाल ऐंटों से बने कुछ अधूरे कुछ मुकम्मल मकानात। उसके पीछे भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड दौड़ा चला आ रहा था। उनके भारी कदमों से पैदा होने वाली धमक, उड़ती हुई धूल और मिट्टी का गुबार, सब मिलकर एक ऐसा सहमा देने वाला मंजर पेश कर रहे थे कि किसी के भी होश उड़ जाएं। भागते भागते उसका हलक खशक हो चुका था, सांस भरी तरह फूल रही थी, मगर भैंसों का वो झुंड उसका पीछा छोड़ने को तैयार न था। वो जिधर मुड़ती वो भी इधर ही दौड़ने लगते, जैसे वो उसे अपने भारी कदमों तले कुचल देना चाहती हों। उनकी गुस्सैली आंखों में जैसे शौले दहक रहे थे, जैसे वो उनकी मर्जी के खिलाफ उनके इलाके में आ गई हो। अचानक उसका पांव एक बड़े पत्थर से टकराया। वो भागते भागते धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। उसने खौफ ज़दा होकर पीछे मुड़कर देखा। भैंसें अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। अब उसमें भागने की ताकत न रही थी। खौफ के मारे उसकी घगी बंध गई। वो बेबसी से उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख रही थी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, भैंसें नजदीक और नजदीक आती जा रही थीं। वो उसे कुचल देना ही चाहती थी कि अचानक एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली और वो झटके से उठ बैठी। कमरे में गहरा अंधेरा था, सब बेखबर सो रहे थे। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। ये कैसा भयानक ख्वाब था। उसने कांपते हाथों से उठकर पानी पिया और फिर अपनी जगह पर आकर लेट गई। ये ख्वाब उसे अक्सर नजर आने लगा था, बार बार, तकरीबन हर रात। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, खुद पर फौंक मारी और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। और उसे क्या खबर थी कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। उस कहानी के सनसनीखेज वाक़ात जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।